या यूहन नासु, ए लोगो, कुलू तुम सब खाओ, मिम्मा फिल अर्जी जो कुछ जमीन में है, हलालन तय्यिबन, हलाल और पाकीज़ा, वला तत्ताबिउ और ना तुम सब पैरवी करो, खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम की, इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुन मुबीन खुला दुश्मन है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने जो ज़मीन में पकीज़ा और जो तैयब चीज़ें तुमको दी हैं उनमें से खाओ, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हलाल से मुराद एक तो वो सब चीज़ें हैं जिन्हें शरीयत ने हराम नहीं करार दिया, वो सारी की सारी हलाल हैं। और दूसरे वो जिन्हें इंसान अपने अमल से हराम ना बना ले। जैसे चोरी, जैसे मुर्गी जो है वो वैसे खाना हलाल है, लेकिन चोरी की मुर्गी जो है वो हराम हो जाएगी। यानी हलाल वो है जिसे शरीयत ने हराम करार नहीं दिया। और अगर इंसान अपने अमल से किसी चीज को हराम बना दे तो वो फिर हराम बन जाती है। जैसे चोरी करके मुर्गी या सूद खाना या नाजायज तरीकों से माल कमाया हुआ जो है वो खाना, ये सब हराम है। अच्छा, इस सिलसिले में जो है वो कुछ अहादीस जरा सुन लें कस्बे हलाल और उसकी अहमियत के बारे में, यानी हलाल कमाना और हलाल खाना, उसकी अहमियत के बारे में। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, अल्लाह पाक है और वो सिर्फ पाक माल कबूल करता है। कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को भी इसी बात का हुक्म दिया है जिसका उसने रसूलों को हुक्म दिया। चनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि पैगंबर को भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए पैगंबरों, पकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। यानी इसका मतलब है कि जो हलाल खाना है उसका बड़ा ताल्लुक है नेक अमाल से। यानी बंदा हलाल खाएगा तो नेकी की तरफ जाएगा, अगर हराम खोर होगा बंदा तो वो बुराई की तरफ उसका मिलान ज्यादा होगा। अच्छा, अब एक और जो है वो सुनने हदीस। सैयदना जाबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जो माले हराम से परवान चढ़ा है वो जन्नत में दाखिल ना होगा, और जो भी गोश्त हराम है, हराम से परवान चढ़ा, उसके लिए जहन्नम ही लायक तरीन है। यानी जो इंसानी जिस्म का जो गोश्त पोस्ट है, अगर वो परवान चढ़ा है हलाल से तो वो ठीक है, अगर वो हराम से परवान चढ़ा है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और इसी तरह जो है वो सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हराम माल कमाए फिर उससे सदका करे तो वो सदका कबूल नहीं होता, और अगर उसे खर्च करे तो उसमें बरकत नहीं होती। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सिर्फ पाकीज़ा कमाई से ही सदका कबूल करता है। इसी तरह जो है वो सैयदना नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं कहते सुना कि हलाल भी वाजिया है और हराम भी, और इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबा चीजें हैं जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते। यानी जरा गौर से हदीस को सुनिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल भी वाजिया है और हराम भी वाजिया है, और इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुश्तबा हैं, यानी शुबे वाली हैं, जिन्हें जो है वो अक्सर लोग नहीं जानते कि ये हलाल है या हराम है। अब जो शख्स इन मुश्तबा चीजों से बचा रहा उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया, और जो मुश्तबा चीजों में पड़ गया उसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो किसी रख के गिर्द है। रख से क्या मुराद होगा? यानी जो उसकी चरागाह की, हाँ, जो किसी चरागाह के गिर्द अपने जानवरों को चराता है, करीब है कि वो चरागाह में घुस जाएं। सुन लो, हर बादशाह की एक रख होती है, एक चरागाह होती है। सुन लो, अल्लाह ताला की रख जो है वो उसकी जमीन में हराम करदा चीजें हैं। यानी हमने हराम की तरफ अपना मैलान नहीं रखना, हराम की तरफ नहीं जाना। इसी तरह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा उस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक अंदेशा वाली चीजों से बचने की खातिर उन चीजों को ना छोड़ दे जिनमें कोई अंदेशा नहीं। इसी तरह सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात याद रखी, जो चीज तुझे शक में डाले उसे छोड़ छोड़ दो, और वो अख्तियार कर जो शक में नहीं डालती। तो ये कुछ अहादीस थी जो हलाल और हराम के मुतल्लिक थी। तो वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, क्योंकि शैतान जो है वो इंसानों को जो है वो हुक्म देता है कि तुम अपनी मर्जी से जो है वो किसी चीज को हलाल बना लो और अपनी मर्जी से जो है वो किसी चीज को हराम बना लो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान जो है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा महज सिर्फ दर हकीकत या मुरुकुम वो हुक्म देता है तुम्हें बिसूई बुराई का, वल फहशाई और बेहयाई का,
وَأَن اور یہ کہ تقولو تم سب کہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جو تم سب نہیں جانتے. یعنی جو شیطان جو ہے وہ برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم سب کہو اللہ پر ایسی بات جو تم جو ہے وہ نہیں، جس کا تمہیں علم نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ یعنی یہ کہہ دینا کہ جی یہ چیز حلال ہے، یہ اللہ نے حلال کی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بندے کے پاس دلیل ہونی چاہیے نا، قرآن میں یا حدیث میں کوئی بات ایسی ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی اللہ نے یا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے، پھر تو بات کلیئر ہے. لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حلال نہیں کہا اور ہم خود سے جو ہے اس کو حلال کہنا شروع کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لَهُمُ اتَّبِعُوا ان سے کہ تم سب پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قالوا وہ سب کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے ما جو الفینا ہم نے پایا ہے علیہ اس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس چیز کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اچھا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے باپ دادا کی محبت میں جو ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے باپ دادا جو ہے وہ عقل سے پیدل تو نہیں ہوں گے. ہمارے باپ دادا جو ہے وہ اتنے بڑے جو ہے انہوں نے ایک وقت گزارا دنیا میں، تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کام کیا ہوگا نا. تو ہم اپنے باپ دادا کی جو ہے وہ پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ دادا جو ہے وہ جس دین پر ہوتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دین نہیں ہوتا. اس کی مثال جو ہے وہ میں آپ کو یوں دوں گا کہ جو ہے وہ شاید پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی ہو، اب بھی میں جو ہے وہ بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں وہ سیکٹ وہ فرقہ ڈسکلوز نہیں کروں گا. البتہ اگر بعد میں اگر آپ کو چونکہ یہ آن لائن جانا ہے یہ ہمارا یہ لیکچر، تو اس لیے جو ہے اگر آف لائن کو پوچھنا چاہے تو میں بتا بھی دوں گا. تو بیسیکلی میں نے سنا تھا کہ قرآن میں نے پڑھا کہ ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ 2 سال دودھ پلائے. تو میں نے ایک فرقے کے متعلق سنا تھا کہ وہ اس بات پر جو ہے وہ قائم ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2.5 سال دودھ پلائے. تو میں بڑا پریشان تھا، تو میں خیر حیران بھی تھا کہ قرآن میں کلیئر کٹ آتا ہے حولینی کاملینی، سورہ بقرہ میں ہی آگے آئے گا، ہم پڑھیں گے کہ اگر رضاعت کی مدت کو پوری کرنا چاہتا ہے تو ماں اپنے بچوں کو جو ہے وہ پورے 2 سال دودھ پلائے. تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ایسا مسلمانوں کا گروہ کوئی ایسا فرقہ ہو سکتا ہے جو قرآن کے سرین خلاف ہو. تو خیر میں ان کے مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور میں نے ان مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ بتائیں کہ ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ کتنا عرصہ دودھ پلائے اگر وہ رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتی ہے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ 2.5 سال. تو میں نے جو ہے وہ قرآن کی آیت کھول کے ان کے سامنے رکھ دی جس میں یہ لفظ آتا ہے وہ حولینی کاملینی کہ پورے 2 سال دودھ پلائے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ تمہیں جب پتا تھا کہ مسئلہ یہ 2 سال کا ہے تو تم نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ تو میں نے مولوی صاحب سے یہ عرض کی کہ مولوی صاحب اگر آپ کو پتا تھا کہ قرآن میں پورے 2 سال دودھ پلانے کی مدت بتائی گئی ہے تو آپ نے 2.5 سال بتایا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں امام کی پیروی کرتے ہیں تو اس امام نے کہہ دیا تو اس لیے ہم جو ہے اس کی اتباع کریں گے. تو یہاں سے جو ہے وہ فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ جب کہا جائے نا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو تو ہمیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس کے جو ہے نا جو ایڈریسی یعنی اس آیت کے مخاطب جو ہے وہ مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں، اس آیت کے مخاطب جو ہے وہ یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو ہے وہ تا قیامت تک جو ہے وہ اس آیت کو اگر ہم سمجھیں تو اس میں جو ہے وہ ہم بھی مخاطب ہو سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے باپ دادا کے دین پر جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں. مثال اس کی یوں سمجھ لیں کہ ایک اور میں اپنا چھوٹا سا جو ہے وہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میرے والد صاحب مرحوم جو ہے وہ اتنا دین کا شغف نہیں تھا ان کو، لیکن والدہ جو ہے وہ صوم و صلات کی پابند تھی. تو امی کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے نا رفع دین شروع کر دیا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین، اور اس طرح سینے پر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ میں نے شروع کر دیے. تو میں ایک ساتھ ہی ہمارے گھر کی مسجد ہے تو میں وہاں جایا کرتا تھا نماز کے لیے نا. تو وہاں انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا جی کہ اس طرح جو ہے وہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح نماز میں ہاتھ نہ ہلاؤ، نماز میں سکون اختیار کرو. وہ کہنے لگے یہ حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے. تو میں نے جو ہے وہ رفع دین چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی صاحب کو جو ہے وہ صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. زاہد صاحب جو ہے وہ مجھے لے گئے ایک مولانا صاحب کے پاس. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ مسلم کی کتاب کھول کے دکھائی. تو یہ واقعہ بیسیکلی جو ہے وہ ہاتھ ہلانے کا واقعہ نا، جب مسلم میں کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام جب نماز میں بیٹھتے تشہد میں
और सलाम जब फेरते तब जो है वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह हाथ हिलाते, जैसे हम सलाम करते हाथ नहीं हिलाते, तो वैसे जो है वो हाथ हिलाया करते थे। तो उस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि शरीर घोड़ों की दुमों की तरह हाथ ना हिलाओ, नमाज में सुकून इख्तियार करो। लेकिन मौलवी साहब ने जो है वो कोट कहाँ किया, जो ये मौलवी साहब ने कोट कर दिया रफ़ा दैन के मुतालिक। तो बेसिकली पीछे उनका फिरका था, तो अब बाप दादा का दीन था ना जिस पर वो चलते आ रहे हैं, या उनके उलमा कराम का दीन था जिस पर वो चलते आ रहे हैं। खैर वो मुस्लिम मुस्लिम शरीफ की जो है ना हदीस की किताब में मौलवी साहब के पास ले गया, तो मौलवी साहब ने खोलने से इनकार कर दिया। और मौलवी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे जो है वो उलमा कराम तो ये कहते हैं कि जो है वो हमारे पीछे नमाज नहीं होती, तो क्यों आते हो हमारे पीछे नमाज पढ़ने। तो इस तरह की बातें, इस तरह की फिर खुराफात होती हैं। कब होती हैं? जब जो है वो जो अल्लाह का नाजिल करदा जो चीज है हम उसको उसकी पैरवी करने के बजाय जब हम अपने बाप दादा, अपने जो है वो मौलवी, अपने मौलाना, अपने उलमा की पैरवी करना शुरू कर देना, तो फिर इस तरह की खुराफात तब होती हैं। तो जब जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया सिर्फ उसी की हमने पैरवी करनी है। आबा लोग काना, हालांकि क्या वो सब होते, अगरचे वो सब हों, आबाओ अजदाद उनके, ला याकिलूना ना समझते, ना अक्ल से काम लेते, शयन कुछ भी, वला यख्तादून और ना ही वो सीधे रास्ते पर हों। देखिए यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनके बाओ अजदाद जो है वो चाहे ना समझते हो कोई चीज, ना वो हदायत पर हों, लेकिन फिर भी ये लोग जो है अपने बाप दादा की जो है वो पैरवी करेंगे। लेकिन जिनकी मैंने बात बताई है ना कि माँ अपने बच्चे को कितना अर्सा दूध पिलाए, वो नबी तो नहीं ना थे। वो जो है ना वो थे तो इंसान ही ना, आम इंसान थे। ठीक है, और चाहे वो जो है वो उनका जो है वो आइम्मा किराम में नाम आ रहा है, सिर्फ नबी ऐसा होता है जो मासूम अनिल खिता होता है, जो है खिता से जो है वो दूर होता है, उसे खता नहीं हो सकती, तो गलती नहीं हो सकती। सिर्फ नबी गलती से पाक होता है, उसके बाद जितने भी इंसान हैं उनमें गलतियां होती हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो है ना वो फिरका जो है वो क्यों कहता है कि 2.5 साल दूध पिलाए। ये आगे सूरह अहकाफ है गालिबन, या सूरह जो है वो अहकाफ के आगे पीछे कोई एक सूरत है, उसमें आता है कि बच्चे को उठाने और दूध पिलाने की मुद्दत जो है वो 30 माह है। सूरह बकरा में आता है कि माँ अगर चाहती है अपनी रजात की मुद्दत पूरी करे तो वो पूरे 2 साल दूध पिलाए। और सूरह आगे सूरह हकाफ है या कौन सी सूरत है, कल इंशाल्लाह मैं आपको एग्जैक्ट उसका नाम भी बता दूंगा। उसमें आता है कि बच्चे को उठाने और दूध पिलाने की मुद्दत जो है वो 30 माह है, यानी 2.5 साल। तो वो जो इमाम साहब थे उनको ये आयत तो नजर आ गई जिस पर उन्होंने जो है वो अपना कयास किया और कहा कि 2.5 साल जो है वो दूध पिलाने की मुद्दत हो सकती है। लेकिन ये उनका जो कयास है वो कुरान की दूसरी आयत के जो है वो बिल्कुल इख्तलाफ में जाता है। तो बेसिकली जो है वो जो है वो 2 साल जो है वो दूध पिलाने की मुद्दत है, और 6 माह जो है वो प्रेगनेंसी की मुद्दत बताई गई है। उसमें हदीस में भी ये इसकी डिटेल पूरी आ जाती है। तो मैं बताने के ये चाह रहा हूँ कि उनके आबाओ अजदाद या उनके बड़े जो है वो हो सकते हैं जो है वो समझते ना हो या हदायत पर ना हो, तो लेकिन फिर भी ये लोग कहेंगे कि हमने अपने बाप दादा की ही पैरवी करनी है। ममसलुल्लज़ीना कफ़रू, और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफर किया, इनकार किया, कमसलिल्लज़ी, उस शख्स की तरह है, यानीकु जो कोई पुकारे, बिमा उसको जो, ला यस्माउ नहीं सुनता, इल्ला मगर दुआ अन पुकार, व निदान और चीखना चिल्लाना। यानी यहाँ काफरों की मिसाल, काफिर कौन? काफिर से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह के नाजिल शुदा कलाम की पैरवी नहीं करते, अल्लाह के जो है वो नाजिल शुदा जो है वो कवानीन को नहीं मानते, बल्कि अपने आबाओ अजदाद के जो है वो उनकी तकलीद में रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है वो उनको जो है वो काफरों से तशबीह दी और कहा कि उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई ऐसा शख्स जो है वो किसी किसी जानवरों को पुकारता है, तो वो जानवर क्या करते हैं? वो जानवर जो है वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, मगर वो सिर्फ ये देखते हैं कोई जो है वो हमें हाँकने वाला है, कोई पुकारने वाला है, और उसकी हाँक पर जो है जानवर इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि पुकारने वाला क्या पुकार रहा है। तो इसी तरह जो है वो इन लोगों को जब बात समझाई जाती है ना कि भाई इस तरह नहीं करो बल्कि इस तरह करो जैसे अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, तो वो जो है वो बात समझते नहीं है और इधर उधर की बातें जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तुम बहरे हैं, बुकुम गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फाहम पास वो सब ला याकिलून, अकल से काम नहीं लेते। अगरचा कि वो ऐसे इंसान हैं जिनके कान भी हैं, अगरचा कि वो ऐसे इंसान हैं जिनकी जो है वो आंखें भी हैं, जुबान भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बहरे, गूंगे हैं, अंधे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो कान दिए हैं सुनने के लिए, लेकिन वो उससे उस कान से वो जो काम ही नहीं ले रहे, यानी हिदायत को सुन ही नहीं रहे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और वो नहीं समझते, फहम ला याकिलून, वो अकल नहीं रखते।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू तुम सब खाओ, मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीजों से, मा रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया है, वशकुरू लिल्लाह और अल्लाह के लिए शुक्र अदा करो, इन कुंतुम अगर तुम हो, इय्याहु ताबुदून सिर्फ उसी की इबादत करते। अब यहाँ मोमिनीन से अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला मोमिनीन से कह रहे हैं कि तुम जो है वो पकीज़ा चीजें खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने दी हैं तो अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह ही के पास ये इख्तियार है कि किसी किसी चीज को हलाल करार दे दे या हराम करार दे दे। तो पकीज़ा चीजें खाओ और फिर उसका शुक्र भी अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। अब यहाँ पर जो है वो कुछ चीजें जो है वो आगे अल्लाह ताला ने बयान भी कर दी हैं। वो ये है। इन्नमा दर हकीकत हर्रमा हराम किया है अलैकुमुल मैतता तुम पर मुर्दार, वद्दमा और खून, व लहमल खिंजीरी और खिंजीर का गोश्त, वमा और जो उहिल्ला पुकारा गया नाम लिया गया हो बिही इस पर लिगैरिल्लाह गैरुल्लाह का। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ मकसूद जो है वो ये नहीं है कि सारी हराम हराम चीजें अल्लाह ताला ने बता दी हैं, इसके अलावा भी हराम है। यहाँ मकसूद जो है वो मुशरिकीन की तरदीद है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो है वो इस तरह के जो है वो काम किया करते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये चीजें हराम है। वो चीजें हराम कौन सी हैं? मुर्दार हराम है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जब तक हम जो है वो कुरान को जो है वो हदीस के साथ रिकनसाइल नहीं करेंगे तो हमें सारा मसला समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि तुम पर मुर्दार हराम है। मुर्दा यानी ऐसा जानवर जो जिबा किए बगैर मर मर जाए, वो हराम है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ तुम जो है वो मछली खा लिया करो। मछली जो है उसको जिबा तो नहीं किया जाता ना, तो हराम करार दे दिया अल्लाह ताला ने मुर्दार, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तशरीह कर दी कि हाँ मुर्दार में जो है वो मछली खा लिया करो। वद्दमा, और अल्लाह ताला ने कहा कि खून तुम पर हराम है, खून बहता हुआ खून, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ तुम जो है वो कलेजी और तिल्ली खा लिया करो। कलेजी और तिल्ली जो है वो भी खून होता है, वो जमा हुआ खून होता है। वलहमल खंजीरी, और खंजीर का गोश्त भी हराम है। और हर वो चीज हराम है जिस पर जो है वो अल्लाह के सिवा किसी का नाम लिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अगर अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की कोई चीज है और जिबा करते वक्त, मिसाल के तौर पर अगर वो जानवर है और जिबा करते वक्त चाहे अल्लाह का नाम बंदा ले रहा हो, तो ये भी शिरक है, याद रखिएगा। तो जैसे हम जो है वो कुंडे हैं, इमाम जाफर के नाम के कुंडे दिए जाते हैं, तो ये भी हराम है। या जो है वो, अब मैं अगर खुले अल्फाज में बात करूं तो 11वीं वाले पीर की जो हम 11वीं देते हैं वो अल्लाह के नाम की नहीं है, वो गैरुल्लाह के नाम की है, तो वो भी हराम है, याद रखिएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीजें हराम करार दे दी गई हैं। अच्छा, इसी तरह जो है वो कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये कुरान की आयत को पेश करते हैं और कहते हैं कि जब जो है वो इमाम किरात कर रहा हो तो उसके पीछे खामोश खड़े रहना है आपने। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ ठीक है, इसी तरह लेकिन सूरह फातिहा पढ़ लिया करो। इसी तरह जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पर हराम है मुर्दार और खून, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ जो मछली है, जो समंदर का या दरियाई या आबाई पानी का जो है वो मुर्दार है, वो तुम जो है वो हलाल है। और अल्लाह ने कहा कि खून हराम है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है खून हराम है लेकिन तुम जो है वो तिल्ली और कलेजी खा लिया करो। इसी तरह अल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जा सके। तो लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ जब इमाम के पीछे, जब इमाम की रात कर रहा हो तो इमाम के पीछे सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लिया करो। तो कुरान को जो है वो हदीस के साथ मिला के जो है वो हमने समझना है, दीन को याद रखिएगा। फमन इस्तुर्रा, पस जो कोई मजबूर हो जाए, गैरा बागिन वो बागी ना हो, सरकशी करने वाला ना हो, वला आदिन और ना ही हद से बढ़ने वाला हो, फला इस्मा अलैहि तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पीछे जो चार चीजें अल्लाह ताला ने बयान की हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अगर कोई मजबूर हो जाए तो वो ये खा सकता है, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। वो शराइत क्या है वो जरा सुन लें कि तीन शराइत अल्लाह ताला ने बयान की। वो ये कि उसे भूख या बीमारी की वजह से जान जाने का खतरा लाहक हो, तो वो इन हराम चीजों को, और इन हराम चीजों को कोई बदल मौजूद ना हो, यानी हराम ही मौजूद हो, तो वो फिर हराम खा सकता है। यानी बीमारी है या भूख है जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती है, तो वो, और हराम के अलावा और कोई चीज मौजूद नहीं है, तो वो फिर ये हराम ले सकता है। ठीक है, और वो अल्लाह का बागी या कानून शिकन ना हो, यानी जो चीज खा रहा है उसे हराम ही समझ कर खाए, हलाल समझ कर ना खाए। ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है कि उतना ही खाए जिससे उसकी जान बच सके और उसके बाद उसका बदल मुयस्सर आ सके।
یہ تین شرطیں ہیں، دوبارہ سن لیں کہ ان تین شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ حرام بھی کھا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ پہلی شرط یہ کہ اسے بھوک یا بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ لاحق ہو اور حرام چیزوں کا کوئی بدل موجود نہ ہو، یعنی حلال کوئی موجود نہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ اللہ کا باغی یا قانون شکن نہ ہو، یعنی اس کو پتا ہو کہ میں جو کھا رہا ہوں وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ سکے، اس سے زیادہ نہ کھائے۔ فمن استر، پس جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، سرکشی کرنے والا نہ ہو، یعنی سرکشی کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو کھا رہا ہے اس کو حرام ہی سمجھے، ولا عادن، اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، یعنی اتنا ہی کھائے جتنی ضرورت ہے، پیٹ بھر کے نہ کھائے، ٹھیک ہے۔ فلا اسم علیہ، پر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہ آج کی آیات تھی جو ہم نے پڑھی اور اس کی تشریح ہم نے سمجھی۔ تو اگر کوئی کمی بیشی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کی تشریح کرنے کی جو ہے وہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو آپ نے کوئی کوشچن آپ کی طرف سے ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔